ओम नमस्ते। जैसा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी के कारण सभी बच्चे घरों में हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एवं सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाई के कारण आँखों पे, शरीर पे इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उससे छुटकारा पाने के लिए हमें नियमित रूप से, प्यारे बच्चों, हमें नियमित रूप से कुछ योगासन, प्राणायाम, शारीरिक कुछ गतिविधियाँ अवश्य करनी चाहिए, जिनमें मैं आज 5 से 10 मिनट का आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमें प्रतिदिन सुबह उठकर कौन कौन सी गतिविधियाँ करनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले हम शांत बैठेंगे, दोनों उंगली और अंगूठों के नाखून आपस में मिलाएंगे, बीच की बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखेंगे। ये ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है। इसमें यदि हम बैठ के कोई भी क्रिया करेंगे, इस मुद्रा में की जाने वाली हर क्रिया में हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। और अब हम आंखें बंद करके 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओम की ध्वनि के साथ छोड़ेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास। स्टार्ट। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयी वन्दनाम् मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। ॐ सहनो भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। प्यारे बच्चों, प्रातःकालीन यदि हम सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद यदि एक आसन बिछाकर सबसे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, ताकि हमारे मन एक जगह स्थिर हो जाए, हमारे इधर उधर की जो मन में द्वंद्व चल रहा होता है वो समाप्त होकर हम अपने आप को एक जगह स्थिर करके उस ईश्वर जिसने, इस परमपिता परमात्मा जिसने इस सृष्टि को रचा है,
उसका ध्यान लगाते हुए हम नियमित रूप से यदि प्राणायाम, योगासन या कोई भी शारीरिक क्रिया का अभ्यास करते हैं तो उसका अधिक से अधिक लाभ मिलता है। तो इसी में पहले हमने उस परमपिता परमात्मा को, जिसने हमें बनाया है, उस सृष्टि को रचा है, उसको याद किया और साथ में अन्य जो मंत्रों के साथ हमने इस महामारी से भी लड़ने का एक संकल्प लिया, जिससे कि वो परमपिता परमात्मा हमें इस महामारी से छुटकारा अति शीघ्र दिलवाएगा, ताकि हम पुनः अपने दैनिक कार्यों के अंदर स्वाभाविक रूप से जो हमारे कार्य थे उनमें दोबारा से संलग्न होंगे, संलिप्त होंगे। इसी आशा के साथ हम अपने दैनिक कार्यों को और श्रेष्ठता के साथ घर में रहकर पूरा डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस महामारी से बचने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसा कहा गया, जान है तो जहान है। जान को बचाना सबसे पहले अति आवश्यक है और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर के दैनिक रूप से हमें सबसे पहले सुबह इन ईश्वर की स्तुति के बाद हमें शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी का एक बार अवलोकन करना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि हमारे शरीर के सभी अंग सही प्रकार से सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, हमारा मस्तिष्क सही प्रकार से कार्य कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पूरा शरीर का जो संचालन है वो हमारा मस्तिष्क करता है और उस मस्तिष्क को तभी अच्छे से प्रकार से संचालन करता है जब हमारी सोच जो है वो सकारात्मक होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। उससे ही हमारे शरीर को सभी रोगों से, सभी अन्य जितनी व्याधियां हैं, जितने भी विपत्तियां हैं, उनसे हमारे शरीर को छुटकारा दिलाता है। तो आओ चलो सबसे पहले हम कुछ देर के लिए वज्रासन में बैठेंगे, जिससे कि हमारा पाचन क्रिया मजबूत बनता है। तो उस वज्रासन में बैठने की क्रिया मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको केवल 3 आसनों में बैठने के बारे में बताऊंगा। उसके बाद कल मैं आपको उन आसनों से आगे क्या क्या कार्रवाई हमें नियमित रूप से करनी चाहिए उनके बारे में बताऊंगा। तो आज सबसे पहले मैं 3 जो आसन हैं जिनको हम लंबे समय तक बैठकर शरीर को अच्छे से लाभदायक बना सकते हैं, शरीर को हष्ट-पुष्ट और श्रेष्ठ बना सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम वज्रासन में इस तरह से बैठेंगे। दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर करेंगे और एडी को बाहर निकाल देंगे और ऐसे एडी बाहर निकालते हुए ऐसे बैठ जाएंगे और सामने से आप हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, ये घुटने बिल्कुल आपस में मिले हुए, ये है वज्रासन। श्वासों की गति सामान्य रहेगी इसमें, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, गर्दन सीधी, चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता का भाव हो, कोई तनाव या कोई व्याधि प्रकार किसी प्रकार से हमारे शरीर चेहरे पे तनाव नहीं आना चाहिए, हमेशा हंसता हुआ चेहरा रहना चाहिए, जिससे कि शरीर और अधिक शक्तिशाली और हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और श्वासों का संचालन करते हैं, श्वास भरना और छोड़ना। ये वज्रासन है। इस आसन के अभ्यास से हमारे शरीर को वज्र रूप प्रदान करता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है। यही एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद हम इस आसन में बैठ सकते हैं और नियमित रूप से रात को खाना खाने के बाद हमें रोजाना 3 से 5 मिनट इस आसन में बैठना चाहिए। 5 मिनट इस आसन में बैठने का अर्थ है कि आपने कम से कम 1.5 से 2 मील की वॉकिंग कर ली। जो वो लाभ हमें 1.5 मील वॉकिंग से मिलता है, वही लाभ हमें 5 मिनट इस वज्रासन में बैठने से प्राप्त होता है। तो ये है हमारा वज्रासन। दूसरा है पद्मासन। पद्म का मतलब है कमल। जिस आसन के अभ्यास से हमारा शरीर कमल की तरह बन जाता है, ये है पद्मासन। और विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम आसन है। इस आसन में बैठने के अध्ययन करने का अभ्यास करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारा माइंड का बैलेंसिंग बढ़ता है। और एक बार जो हमने याद कर लिया है, जो हमें हमारे स्मृति पटल पर जो एक कोई भी जो हमने याद किया वो स्मृति पटल पे आ गए, वो जल्दी से हम भूलते नहीं हैं। यानी कि कम समय में उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं।
तो ये है हमारा पद्मासन। पद्मासन में भी हम सामान्य रूप से हमें बैठना हमेशा इस ज्ञान मुद्रा के अंदर है, ध्यान मुद्रा में, और आंखें बंद करके लंबे गहरे श्वास भरना और छोड़ने का अभ्यास यदि हम करेंगे पूरा शरीर स्वस्थ रहे। ये हमारा पद्मासन। तीसरा जो आसन है वो है हमारा पूरे मूल पे लगाएंगे एडी, दूसरी एडी के ऊपर दूसरा। ये आपने देखा होगा तस्वीरों में, फोटो में, कई बहुत से ऋषियों की, संतों की, महात्माओं की, उनको आप मैक्सिमम इसी आसन के अंदर बैठे हुए आप पाते होंगे। इस आसन में बैठने से जो हमने 3 आसनों का अभ्यास किया बताया है, वज्रासन, पद्मासन और ये सिद्ध आसन, इसको हम सिद्ध आसन कहते हैं। इन तीनों आसनों में यदि हम बैठते हैं तो हमारा मेरुदंड, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्वतः ही सीधी रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई बल नहीं आता, और मेरुदंड का हमारे शरीर के अंदर बहुत ही उसका महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल सीधी रहती है। तो अतः हम और मैक्सिमम हम जिस आसन में ज़्यादा देर तक समय तक बैठ सके उसका अभ्यास करना चाहिए। आपने ऋषि और महात्माओं को देखा होगा मैक्सिमम इस सिद्ध आसन में बैठते हैं, इन्हीं कि इसमें आप घंटों बैठ सकते हो। घंटों बैठने के बाद भी आपकी मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहता है। हमें बार बार मेरुदंड के बारे में, सीधा करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, हमें केवल ध्यान देना होता है गर्दन को सीधा रखना। इसमें भी हम ज्ञान मुद्रा में बैठ के लंबे गहरे श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करेंगे तो हमारा मस्तिष्क बहुत ही सुदृढ़ होगा, हमारा मस्तिष्क बहुत ही तेज़ी से काम करने लगेगा, हमारा मस्तिष्क से लेने वाले हर फैसले हमारे लिए बहुत लाभकारी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से कि आप नियमित रूप से रोज़ाना इन 3 बैठने के आसनों का आप अवश्य अभ्यास करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। और हम रोज़ाना डेली एक जो है इस प्रकार की वीडियो हम अपने इस पे डालेंगे ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है हमने अपने स्कूल के क्लास के बच्चों का, उसमें नियमित रूप से हम एक ऐसा वीडियो डालेंगे जिसमें रोज़ नए नए आसनों का अभ्यास मैं आपको बताऊंगा, उनके लाभ बताऊंगा, उनके लिए अच्छे से करने के तरीके आपको बताऊंगा, और प्राणायाम और आसनों का मैं आपको रोज़ाना एक अभ्यास बताऊंगा। और फिर आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। रोज़ाना हमें अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा अवश्य देना चाहिए ताकि हमारा शरीर बाकी 23 घंटे अच्छे से सही प्रकार से कार्य कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से कि आप इन बैठने के जो आज मैंने आपको बताया है उनका आप नियमित रूप से ज़रूर अभ्यास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।